जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पाक मीडिया अब पाकिस्तान की इमरान खान के एक फाइनेंस मिनिस्टर पे ही बरस पड़ा है, क्योंकि यही फाइनेंस मिनिस्टर पहले बोलता था कि हम पाकिस्तान को लेके आईएमएफ के घुटनों पे नहीं जाएंगे। अब आईएमएफ की रखी हुई कोई भी शर्त हम नहीं एग्री करेंगे, और कोई भी शर्त आईएमएफ अगर इम्प्लीमेंट करता है पाकिस्तान में तो वो हम नहीं होने देंगे। जबकि आज हालात ऐसे बदल चुके हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ के आगे घुटनों के बल बैठ चुका है और हाथ जोड़े बैठा है कि हमें जितनी भीख आप दे सकते हो उतनी दे दो, हम हर शर्त आपकी मानने पे मंजूर हैं। तो इस मंजूरी के साथ ही पाकिस्तान की आवाम का खून चूसना पाकिस्तान की सरकार ने शुरू कर दिया है आईएमएफ के इशारे पे, क्योंकि ये कभी कोई किसी भी देश के साथ कोई समन्वय रख के नहीं चलते हैं, और इनकी हालात बद से बदतर होती जा रही है दिनों दिन। तो दोस्तों देखिए रिपोर्टर ने कैसे इसको लताड़ा और झाड़ा, और देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जिसने आईएमएफ की आंखों में आंखें डालकर बातें करनी थी, आज वो आईएमएफ की जी हजूरी पर जो है वो हमें नजर आते हैं। सर हिला हिलाकर जो आईएमएफ बात कर रहा है वही उसकी शराइत जो है वो मानी जा रही हैं। और अगर हमारी बात आपको ठीक नहीं लग रही तो जरा हम आपको दिखा देते हैं कि मुशीर खजाना का बिफोर एंड आफ्टर जो है, आईएमएफ से बिफोर और आफ्टर, जरा वो दिखा देते हैं कि क्या कहते थे और अब क्या कर रहे हैं। आईएमएफ तो ये कह रही है कि टैक्सेस बढ़ा दें, टैरिफ बढ़ा दें। मैं ये चाहूंगा कि ये चीजें ना बढ़ाई जाएं, इनको हम पास ऑन नहीं करेंगे, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, ब्रॉडन करेंगे। आईएमएफ ने तूफान खड़ा किया हुआ है, इसको हमने एक किस्म से ब्लंट करना है। आईएमएफ ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा। हमने मुआशरे के तमाम ईयर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया। आईएमएफ के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है 4 रुपया हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपए तक जाए। जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में टैक्स बढ़ाना था। तो तकरीबन 700 का आप समझेंगे 350 बिलियन जो है वो हमने दोनों साइडों को मिला के हम तकरीबन 4.95 रुपए के टैरिफ बढ़ाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर के बिफोर और आफ्टर, यानी बिफोर द बजट एंड आफ्टर द बजट के शॉर्ट्स जो हैं वो तो आपने सुन लिए हैं। अगर चाहती हैं तो एक दफा दोबारा भी सुना देती हूं आपको और फिर आगे चलते हैं। आईएमएफ तो ये कह रही है कि टैक्सेस बढ़ा दें, टैरिफ बढ़ा दें। मैं ये चाहूंगा कि ये चीजें ना बढ़ाई जाएं, इनको हम पास ऑन नहीं करेंगे, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, ब्रॉडन करेंगे। आईएमएफ ने तूफान खड़ा किया हुआ है, इसको हमने एक किस्म से ब्लंट करना है। आईएमएफ ने तो हमें कहा था कि आप 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं। ये तो मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा ये नहीं लगेगा। हमने मुआशरे के तमाम ईयर्स हैं उनके लिए एक उम्मीद का हमने बजट दिया। अली साहिबा, क्या उम्मीद का बजट दिया? मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी उम्मीद यहाँ पे जो है उस पे आप पूरे उतर रहे हैं। आपने कहा नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, अब इस वक्त जो है वो नए टैक्सेस भी लग गए। उसी वक्त बजट के बाद ही डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आपका जो है इन्हिसार था। फिर अब पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही है। अभी मैं आने से पहले जो मैंने चेक किया, 2 घंटे पहले मैंने चेक किया तो तकरीबन 6% नीचे जो है वो ऑयल की प्राइस गई हुई थी। अब ये भी अगर कहें कि जी वो तो उसका इफेक्ट जो है वो बाद में आएगा, तो उसको भी काउंटर करने के लिए कि यहाँ पे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, गो के आपने पहले पेट्रोल लिया होता लेकिन यहाँ पे फौरन जो है वो बढ़ाई दी जाती हैं। डॉलर आपकी पकड़ में जो है वो आ नहीं रहा, डॉलर मुस्तहकम हो नहीं रहा, रुपया जो है मतलब गिरता जा रहा है, रोज जो है वो गिरता जा रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है। सारा इसका मलबा जो है वो आम आदमी पे गिर रहा है। मैं कल पेट्रोल पंप पे जब गई हूँ तो मुझसे वहां पे जो काम करने वाला आदमी है उसने मुझसे कहा कि जी जरा हुकूमत से पूछें 17,500 में जो बंदा जिसकी तनख्वाह है वो गुजारा कैसे करेगा। तो जरा उसका जवाब दे दीजिए, मैं चाहती हूँ अगर आप उसका जवाब दे सकती हैं। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर साहिबा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी आसानी से मैं इन सारी बातों का जवाब दे देती हूँ और बिल्कुल फैक्ट्स के साथ दूंगी। हमने बात किया, आपने बात किया आईएमएफ में 22 दफा गए,
22 दफा आज तक हम गए हैं, हमारी हुकूमत में 1 दफा गए, बाकी PMLN की और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में गए। हमने जितना IMF का प्रोग्राम लिया, हम बहुत अच्छी तरह से, और IMF की सारी स्टेटमेंट्स आपके सामने, कोई हम फैक्ट फजिंग नहीं कर रहे, कोई हम नहीं गलत फिगर्स कोट कर रहे। पीपल्स पार्टी ने $10 बिलियन का और PMLN ने अपने आखिरी दौर में $6 बिलियन का लिया। ठीक है, अब आ जाए हमने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं। हर हुकूमत के दौर में, चाहे पीपल्स पार्टी ले लें, PMLN, ये जो मिनी बजट जिसे आप कह रहे हैं वो आते रहे, हर साल आते रहे। PTI को 3 साल हुए, पहले साल में हमने लिया, सेकंड कोरोना था, हम मिनी बजट में नहीं गए। अब जो ये तीसरा साल है, ये जो मिनी बजट है, जितनी हुकूमतें थी तब मिनी बजट लिया जाता था टैक्स इंक्रीज करने के लिए। हम ऐसी कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जो टैक्स का टारगेट है, हम उससे ऑलरेडी 225 अरब जिसे कह लें कि हम एक्सेस में, इसलिए हमें कोई लोगों से टैक्स लेने के लिए मिनी बजट लाने की जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हमने ये मराआत या सब्सिडीज जिसे कहते हैं, हम उनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, और उसमें भी हम ये देख रहे हैं, जैसे खाद ले लें, पेस्टिसाइड्स ले लें, उनके अंदर हम ऐसी कोई चीजें नहीं कर रहे। फिर आपने कहा पेट्रोल की, बिल्कुल आपने ठीक कहा, $72 तक पहुंच गया है आज की डेट में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अमेरिका और जो सारा वो है, अमेरिका ने जिस तरह से कहा और जिस तरह से एक नई वेरिएंट आ रहा है, उसकी वजह से इसकी प्राइस इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि गिरेगी। लेकिन क्या किसी ने ये कहा कि हुकूमत पाकिस्तान उस पर 0% सेल्स टैक्स ले रही है? हमारा जो पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपए का होता था, आज वो 9.67 रुपीस का पेट्रोलियम लेवी है। और अगर वो ये कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि 30 रुपए का होता था, कहां से टैक्स टारगेट्स पूरे करेंगे? कल को आपने ही मुझसे बैठकर सवाल करने कि आपके टैक्स टारगेट कहां गए? शायद खान जैसे बंदे बैठकर यहां पर कह रहे हैं कि हुकूमत अपना सेल्स टैक्स कम करके ज्यादती कर रही है। 2019 से गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ी, बिजली की प्राइसेस जो हमें रोज कहा जाता है बढ़ी है, वो फ्यूल एडजस्टमेंट है। हर PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, हर दौर में हर महीने में कभी इंक्रीज होता है, वो कभी डिक्रीज होता है। और इसमें भी जो ये बात की गई है कि एनर्जी के अंदर अगर कोई हम इंक्रीज करेंगे, दैट इज सब्जेक्टेड टू द सर्कुलर डेट एट दैट टाइम। फिर आपने कहा पेट्रोलियम के ऊपर, क्या हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स के आगे आप जो है अवाम के फायदे के लिए हम उनसे लड़ रहे थे कि 9 रुपया हम नहीं बढ़ने देंगे? वो ये कह रहे थे कि हमारी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप बढ़ा जाए, जो 3.31 है, और उसे आप ले जाए, जिससे 9 रुपए पेट्रोल प्राइस में इंक्रीज हो जाए। अवाम की खातिर हम लड़ रहे थे, अवाम पे हम कोई मजीद टैक्स नहीं लगा रहे। मरात याफ्ता जो हमारा तबका था, उससे हम सब्सिडीज कह ले, उनसे हम टैक्स की अजम्पशन वापस ले रहे हैं। दिस इज द मनी बजट। आज तक मनी बजट सिर्फ टैक्सेस लेने के लिए किए गए, और यही जब हम दे रहे थे बजट, आपको याद है क्या कहा गया था? ऑपोजिशन कहती थी, पूरा मीडिया कहता था इलेक्शन बजट है। अगर वो इलेक्शन बजट था तो आज हम ये क्या कर रहे हैं? बात सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं। फिर बात हुई माजरत के साथ, अब मैं पूरे आपकी बात सुनी, तो थोड़ी जरा अगर मुझे भी अब इजाजत दें, मेरे फिगर्स नहीं हैं, PBS के जो है वो फिगर्स हैं। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन अगर देखें, महंगाई देखें तो 18% जो है वो महंगाई बढ़ चुकी है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है, साथ ही साथ अगर आप देखें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अगर आप बात करती हैं, तो अगर आप ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के जो है वो आप LNG मंगवा लेती हैं, तो आपको महंगी बिजली जो है वो प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ती। ये स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रही। फिर सर्कुलर डेट 1100 पे मिला था, 2200 पे ले गए। PDL आप वहीं पे लेके जा रहे हैं जो आप कहते हैं, जिनको आप जो है वो कहते थे चोर हैं, डाकू हैं, इन्होंने बढ़ा दिया। PDL इतनी इन्होंने रखी, हमने देखें कितना रखा। फिर आप कह रहे हैं जी सब्सिडी वापस उन लोगों से ले रहे हैं जो अफोर्डिंग है। आप शायद आपने देखा ना हो आलिया साहिबा, या शायद आप भूल गई हो कि वो लोग जो आपने सब्सिडी का जो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी है 200 पॉइंट्स का, जो 200 यूनिट्स की जो आप सब्सिडी दे रहे थे लोगों को, आम सारिफ को, आपने उसकी डेफिनेशन ही बदल दी है। अब अगर वो 6 महीने लगातार 200 यूनिट इस्तेमाल नहीं करेगा तो सब्सिडाइज बिजली नहीं उसको मिलेगी। चले मैं जरा सना साहिबा की तरफ चलती हूँ। सना साहिबा, मैं जरा कमजोर दिल की हूँ, ये सब कुछ देख के पढ़ के मैं तो काफी घबरा चुकी हूँ। क्या आप घबराई हुई हैं या आप भी अभी खड़ी हैं?
देखिए, मैं आलिया साहिबा की इतनी मुझे वो प्यारी लगती हैं और इतनी मुझे अच्छी लगती हैं कि मैं आलिया साहिबा के सामने तो आपने मुझे घुटने टेकने में मजबूर नहीं करना और मैं इसीलिए घबरा रही हूँ कि मुझे आलिया साहिबा के साथ कोई ऑफेंसिव बात नहीं करनी, बिकॉज आई रियली हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक। आलिया हमेशा फैक्चुअल बात करती हैं और ये बात फैक्चुअली करेक्ट भी है। हाँ, no, I mean, I have great regard for her. I'm very fond of her. So, I mean, I understand that she's in a tough situation, that she has to defend PTI's economic policy every day, and I understand that she comes with facts and figures, and all of that is correct. Yeah. मारिया, एक सेकंड के लिए आप देखिए कि आप एक बीमार बच्चे का इलाज कर रहे हैं, ठीक है? हमारी इकोनॉमी एक बीमार बच्चा है। बीमार बच्चे के लिए आप मुझे बता दीजिए कि उसने PMLN ने उसको गलत इंजेक्शन लगवा दिया, तो पीपल्स पार्टी ने उसको गलत इंजेक्शन लगवा दिया, तो अब ये बच्चा जो है ये हमारे पास आ गया, तो अब हम इसके ऊपर डबल से ट्रिपल से क्वाड्रिपल हम उसके खर्चा कर रहे हैं कि हम उसको राइट इंजेक्शन लगा दें। प्रॉब्लम यह है कि हमारी इकोनॉमी पहले भी वेंटिलेटर पर रही है। हमारी दरामदात और बरामदात में एक बहुत वाजे और बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब वाइड मार्जिन है, ठीक है? वी इंपोर्ट थिंग्स दैट वी डोंट नीड, वी हैव नोबडी टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर इतना बीमार बच्चा है या अगर इतनी बीमार इकोनॉमी है जिसको हम कहते हैं कि वेंटिलेटर पर है, तो उसके लिए ये आलिया साहिबा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कह रही है, ये डिफेंस के लिए तो बिल्कुल ठीक है। इन हर डिफेंस एंड पीटीआई's डिफेंस, आई agree with most of her points, but the point is not के मतलब इस वक्त इकोनॉमिक पॉलिसी हमें कोई और तरतीब देनी पड़ेगी। देयर हैज टू बी सम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। देयर आर पीपल लाइक कैसर बंगाली इन दिस कंट्री, देयर आर पीपल लाइक आतिफ मियां हु हैव द आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। देखिए, आपकी दरामदात और बरामदात में फर्क है। आप मतलब मैं उस दिन कोई वीडियो देख रही थी, इसमें कुत्ते का फूड, बिल्ली का फूड भी हम इंपोर्ट करते हैं। क्या हमें इंपोर्ट करना चाहिए? क्या हमारे पास जो, और दूसरा ये कि हैज एनीबडी एवर थॉट ऑफ द फैक्ट कि जो सीपैक में ट्रक्स आते हैं चीन से, जो अपना सामान लाते हैं, वो वापस खाली जाते हैं, तो क्या कभी किसी ने सोचा? जैसे चौधरी मंजूर पॉइंट व्हिच आई एम पिकिंग अप, बिकॉज़ मुझे बड़ी ये बात मतलब इट कॉट मी, ये चौधरी मंजूर का पॉइंट है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्रेडिट फॉर इट, बट ये बड़ी अच्छी और बड़ी मुफीद बात है कि अगर सीपैक के ट्रक्स आ रहे हैं, सामान ला रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं चीन खाली, तो आप उनको क्या दे सकते हैं? चीन में किस चीज की जरूरत है? आप एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं? सो पॉइंट इज नॉट कि मैं डिफेंड कर लूं अपने आप को कि पीपल्स पार्टी ने कितना गलत किया या PMLN ने कितना गलत किया। भाई वो तो हो गया ना, मतलब हमने 3 साल, 3.25 साल, 3.25 साल ये सुन लिया। अब हम ये सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सब चैलेंजेस के बावजूद क्या कर सकती है। तो मेरा मशवरा यही है, और मैं चाहूंगी तहे दिल से कि बिल्कुल एक इकोनॉमिक पॉलिसी तरतीब दी जाए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जाए। अब उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया? IMF के पास अब चले गए हैं। कर्ज देने वाला शर्त रखता है, कर्ज लेने वाला शरायत नहीं रख सकता, ना मनवा सकता है। अब वो जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। अब उनके ताबे हैं या नहीं हैं, दैट्स अनदर पॉइंट, बट एट द बेस ऑफ एवरीथिंग यू नीड एन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग टू गेट आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस दैट वेयर इन। और यहां लेवी बढ़ा दी, यहां कर दिया, पेट्रोल एसोसिएशन से आपको घुटने टेकने पड़ गए। भाई, अब पेट्रोल एसोसिएशन आपको क्यों ब्लैकमेल नहीं करेगी? आप TLP के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं, आप हर किसी के हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं, नाजायज जायज बातें मान लेते हैं, तो उनका 9 रुपए क्या नाजायज था? चले, आपने आज 4.25 रुपए पे लॉक कर लिए डील, बड़ी अच्छी बात है। लेट्स मूव ऑन। अब आप मुझे बताएं कि अब आप क्या करेंगे? लेट्स नॉट डिफेंड के पीपल्स पार्टी और PMLN से बेहतर हैं, शो अस कि आप बेहतर हैं।